स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। प्रश्नावली या एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हम थोड़ा आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय दे दें। चूँकि अब क्लास 10th से ही त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट होती है, पहले तो 9th से हो जाती थी, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, है ना। एक्चुअल में जो त्रिकोणमिति है ना, जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इंग्लिश में कहते हैं, इसका संबंध उसकी भुजाओं से और कोणों से है। किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंध है पूरी त्रिकोणमिति का। भुजाओं का अनुपात बताना पड़ता है, कोण को साथ में लेकर चलना पड़ता है, बस। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। और साथ ही साथ त्रिकोणमिति, पूरी त्रिकोणमिति का संबंध जो है वो एक समकोण त्रिभुज से है, ये ठीक है ना। समकोण जो यहाँ पर, इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं, और यहाँ पर वो 90 डिग्री होता है, ठीक। और इसके दो जो हैं वो न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके पहले त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं ना, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा कि पहला है ये, हम एग्जाम्पल फिर अभी चालू करेंगे। पहले बता दें कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना। और दूसरा है इसका कॉस थीटा, जिसको हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक। और तीसरा है टेन थीटा, जिसको हम लिखते हैं लंब बटे आधार, ठीक। ये जस्ट इसी के अपोजिट 3 और हो जाते हैं। साइन का उल्टा हो जाता है कॉसिक थीटा, लंब बटे कर्ण है तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये ठीक। फिर कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, ये आधार बटे कर्ण था तो क्या हो जाएगा आपके पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। तो ये लंब बटे आधार था तो क्या हो जाएगा आपके पास ये आधार बटे लंब, है ना। इस तरीके से ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं आपके पास, ठीक है ना। ये चौथे नंबर का था, ये 5वां और ये 6वां। सीक्वेंस आप कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करने का तरीका एक ऐसा लिख लेते हैं अपन, लाल बटे कक्का। इसका मतलब हुआ ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार, ठीक है ना। इसको अपन ऐसा लिखते हैं। लंब बटे कर्ण का मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो लंब बटे कर्ण को अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण को बेस अपॉन हाइपोटेनस, और 10 को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार इसको भी अपन अपोजिट करके हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसको हम उल्टा कर देंगे तो कक्का बटे लाल हो जाएगा, मतलब ये कर्ण बटे लंब, ये कर्ण बटे आधार, और ये आधार बटे लंब, ठीक है ना। इनको अपन ऐसा याद कर सकते हैं। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर इनको जाने आप आगे कुछ नहीं हल कर सकते, ठीक है। तो ये इसका पूरा बेस था कि त्रिकोणमिति अनुपात में 6 त्रिकोणमिति अनुपात ही होते हैं पूरी त्रिकोणमिति में। साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। अब आप जहाँ तक भी पढ़ेंगे इन्हीं 6 त्रिकोणमिति अनुपातों से पूरा काम चलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ऐसे इसी का उल्टा अपोजिट हो जाएगा, कॉसिक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, ठीक है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है ना। ये इसका समकोण है 90 डिग्री। ये दोनों जो हैं तो कुछ भी इनका अपन नाम दे देते हैं, ए, बी और सी, ठीक। ये दो न्यून कोण हैं और ये समकोण है। पूरी त्रिकोणमिति का अनुपात कोणों के भुजाओं का अनुपात होता है। अब ये देखते हैं अपन कि ये न्यून कोण है ना। तो जो कोण हम लेंगे, यदि ये एक कोण ले रहे हैं तो उसके सामने की भुजा हमेशा क्या हो जाती है, लंब, ठीक है ना।
और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण, या कह सकते हैं कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। साथ ही फिर अपॉन जो एक बटे नीचे वाली बचती है उसको हम क्या कह देते हैं, आधार, ठीक है। तो ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कह देते हैं, और ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब और नीचे वाली को आधार। कर्ण तो फिक्स, हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। कभी कभी इसको हम बदल के भी करते हैं, यदि ये कोण नहीं लिए और ये ले लिए, कोण सी ले लिए, है ना, तो हम बता चुके हैं कि जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। यदि कोण सी लेंगे तो उसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, ठीक। फिलहाल ये कोण यदि अपन ले रहे हैं अभी, तो ये लंब, ये आधार और कर्ण तो फिक्स है, ठीक है ना। इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात का ये परिचय कर उसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्रों को बताए, ठीक है। आप उनको, ये एक शॉर्ट ट्रिक है उसकी जो कि बहुत फेमस है, लगभग सभी लोग इसी से याद करते हैं, है ना, तो आप लोग भी इससे याद कर लेना। अब अपन चलते हैं उदाहरण की ओर, है ना। तो उदाहरण नंबर पहला अपन करते हैं, ठीक। तो आज का ये पहला एग्जाम्पल 8.1 का 8.1 का पहला उदाहरण दिया है आपको कि यदि tan A = 3 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वैल्यू आपको दी हुई है ना, हम इसको हल करते हैं, ये ठीक है, कि tan A = 4/3 दिया हुआ है ना। तो इसके अन्य मतलब साइन, अभी हमने 6 लिखा था, साइन, कॉस, कोसिक, सेक, कॉट, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हमें ये भी पता है, आप चाहो तो सब जगह पर ये ट्रिक लिख सकते हैं, है ना, कि लाल बटे कक्का, ठीक है, याद रहे, जिससे आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो tan A = 4/3 दिया हुआ है। हमको पता है कि tan A लंब बटे आधार होता है, हम चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, ये लंब बटे आधार, ये ठीक। A ये वाला कोण ले रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, है ना, ये वाली आधार, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। तो ये हमको पता है पहले से लंब, चाहे तो इसको थोड़ा सा मान सकते हैं, और डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी हो जाता कि माना लंब बराबर 4K और आधार बराबर 3K, ठीक है ना। किताबों वगैरह में मानता है तो मान के कर ले, नहीं करोगे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको मान लेना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास लंब ये है 4K मान लिए, और आधार जो है ये 3K, कुछ भी मान सकते हो, K की जगह पर कोई भी कांस्टेंट अचर। अब ये 2 पता है हमको, है ना, और किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं हमको पता हो तो तीसरी हम ज्ञात कर लेते हैं, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम थोड़ा सा इसको लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ना, अपन पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन ये आधार का, हम आधार ऐसा शॉर्टकट भी लिख देंगे तो समझ जाना, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास क्या है, ये AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है अपने पास, BC का स्क्वायर धन आधार क्या है, AB का स्क्वायर, ठीक। कुछ मान हमको पता है, कर्ण का मान अभी हमको ज्ञात करना है। ये AC स्क्वायर इक्वल टू BC 4K का स्क्वायर प्लस AB क्या है आपके पास 3K का स्क्वायर, है ना। ये AC स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 चौके 16K स्क्वायर, ये 3 तिरका 9K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25K स्क्वायर, ठीक। तो AC इक्वल टू √25K स्क्वायर। अपन चाहें तो यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हैं ना, लेकिन ये भुजाएं हैं, इनकी साइड ये कभी माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है। तो ये AC इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 5K, ठीक है ना, चूँकि 25 का वर्गमूल 5 और K स्क्वायर का K, तो ये हमारे पास आ गया AC की वैल्यू आ गई क्या 5K। तो हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 5K। ये हमको तीनों भुजाएं इसकी पता हो गई, ठीक है ना।
अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, तो लिखते हैं पहला वाला अपन सबसे साइन ए इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए दिया हुआ है, जो दिया होगा उसी को लेंगे। साइन ए क्या होता है अपने पास, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन ए लंब क्या है आपके पास, ये BC और कर्ण क्या है AC। तो साइन ए इक्वल टू BC का मान क्या है अपने पास 4K और AC का मान क्या है 5K। ये K से K अपन कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4/5, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये एक मान निकल के आया साइन ए का, ठीक। इसी प्रकार फिर अपन आगे बढ़ेंगे, दूसरा लेंगे इसका कॉज ए। कॉज ए को हम क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। ये यहाँ पर से आधार बटे कर्ण, कॉज ए। आधार चित्र में देखेंगे अपन यहाँ पर, तो आधार क्या है, ये AB है ना, और फिर कर्ण क्या है AC। तो कॉज ए आधार आपके पास 3K, ठीक, अपॉन कर्ण क्या है ये 5K। K से K फिर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये 3/5, ठीक। ये फिर एक और आपका आंसर हुआ, कॉज ए की वैल्यू आ गई है पूरी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ये साइन का था और ये कॉस का निकला है। अब एक और निकाल लेते हैं यहाँ पर, यहीं पर थर्ड इसका tan का तो अपन को दिया है पहले से, तो साइन कॉस हुआ। अब हम साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसिक ए, ठीक। चाहे तो आप पूरा निकालें, नहीं निकालना तो साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। पहला वो एग्जाम्पल है, मैं निकाल के बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। तो ये कॉसिक ए, ठीक। इसको उल्टा भी करके अपन लिख सकते हैं, ये कक्का बटे लाल, है ना, कहीं भी लिख लिया करिए। तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण हमारे पास क्या है, ये AC और लंब क्या है BC, ठीक है ना। तो ये कॉसिक ए इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 5K, ये 5K अपॉन, और BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 4K। K से K कैंसिल, तो क्या आ गया ये 5/4, ठीक। ये एक और मान आपका आ गया कॉसिक का, ठीक। फिर अपने पास अब अगला निकाल देते हैं अपन, चौथा, ये सेक ए इक्वल टू, हमको पता है कॉस का आधार बटे कर्ण था, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो ये सेक ए, कर्ण क्या है आपके पास 5K और आधार क्या है 3K, ये और ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 5/3। तो इस तरीके से आपके पास सेक ए की वैल्यू आ गई। और लास्ट बचा आपके पास क्या, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है ना। कॉट ए आधार क्या है आपके पास ये AB, ठीक, और लंब क्या है अपने पास BC। तो कॉट ए इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3K अपॉन, और BC की वैल्यू क्या है 4K। फिर ये K से K कैंसिल, तो क्या हुआ है आपके पास 3/4, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा कि ये साइन का, कॉस का, tan का तो हमको दिया हुआ था पहले से, कॉसिक का, है ना, फिर ये सेक और फिर ये कॉट, है ना। ये हमने 1, 2, 3, 4 और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर दिया। प्रश्न में कहा था कि tan A बराबर 3/4, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टोटल 6 होते हैं, tan दिया था 5 थे, ठीक है। तो हमने ये साइन, कॉस, फिर ये कॉसिक, सेक और कॉट, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर पहला हुआ। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th में नई चीज़ है, आप लोग इसकी अच्छी मेहनत करिएगा, जिससे आगे जितना भी अभी पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में भी बहुत सारी त्रिकोणमिति रहती है। और अभी अध्याय 8 में आपका जो है ये 8.1, 8.2, 8.3, 4 प्रश्न बनी है, सब में यही दिया हुआ है और बहुत सरल है। बस आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है जो हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
बच्चों देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3। प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है ना। एक पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं हम। कोण C समकोण है जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है ना, ये उसमें चित्र बना हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। कोण C जो है वो समकोण दिया हुआ है। एक चित्र बना देते हैं हम। समकोण त्रिभुज बता चुके हैं, त्रिकोणमिति का संबंध पूरा जो है वो समकोण त्रिभुज से रहेगा। कोण C यहाँ पर दे दिया है आपको, तो C वहीं पर रखना पड़ेगा। अब आप बाकी कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं AB को, ठीक। साथ में इसमें थीटा की बात किया है, कोण ABC है ना, ये थीटा दिया हुआ है आपको। तो ABC भी यहाँ कर लो, तो क्योंकि यहाँ थीटा लिखा हुआ है ना, तो ये ABC थीटा। अब AB की वैल्यू हमको दिया 29, तो AB की वैल्यू हमको ये 29 और BC हमको दिया है कितना 21, तो ये 21। और हमको ये लंब नहीं पता है ना। कोण थीटा ये वाला कोण ले रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बता चुके हैं लंब है, और ये आपके पास आधार है और ये कर्ण है। तो हमें कर्ण और आधार पता है, लंब नहीं पता। तो फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। फिर से वही कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार को शॉर्टकट में लिख दिया। कर्ण आपके पास ये क्या है AB का स्क्वायर, लंब क्या है आपके पास AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC का स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास ये कुछ मान पता है। AB का मान हमको मालूम है ये 29 का स्क्वायर, AC का मान नहीं पता, यही ज्ञात करना है हमको अभी। AC स्क्वायर प्लस BC का मान 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841, AC स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441। इसको उस तरफ ले जाए, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 841 माइनस उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो गया, 441 इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है ना। 841 में से 441 गया तो कितना बचा 400 इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका वर्ग हटा तो इसमें वर्गमूल लग गया इक्वल टू AC, ठीक है। अपन ये देखें कि 400 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 20। ये इस तरीके से AC का मान आपके पास आ गया 20 इकाई, इसमें इकाई लिखा हुआ था तो 20 इकाई, ये AC की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 20। अब हमको इसकी तीनों भुजाएं पता हो गई हैं, ठीक है। हमको किसकी किसकी ज़रूरत है, इसमें साइन और कॉस की ज़रूरत है। केवल साइन और कॉस की बस वैल्यू अपन निकाल लेते हैं और इसमें मान रख देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये लिखेंगे अपन के साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक। ये हमने कहा था कि लिखा रहेगा, आप उससे देख सकते हैं। तो साइन थीटा, लंब क्या है आपके पास ये 20 और कर्ण क्या है 29, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई क्या 20 बटे 29। अब हम कॉस की भी ज़रूरत है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये कॉस थीटा, आधार क्या है आपके पास ये 21 है ना, और कर्ण क्या है ये 29। तो इस तरीके से हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पहला प्रश्न था आपका ये, इसको जो है तो अपन लेके थोड़ा सॉल्व करेंगे कि पहला कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। थोड़ा जगह की कमी है, मैं यहीं से करते जा रहा हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाला क्या 21 बटे 29, 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला है 20 बटे 29, इसका भी स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो 21 का वर्ग 441, 29 का वर्ग 841 प्लस 20 का वर्ग 400 और 29 का वर्ग
841, ठीक है ना। इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो ये 841 आएगा, और ऊपर जोड़ेंगे हम तो 400 और 441, ये भी 841 हो जाएगा। 841 का 841 कट गया तो आ गया ये, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने निकाल दिया, क्या गया 1, ठीक है ना। अब यहीं पर हम थोड़ा इसको दूसरा वाला प्रश्न है उसको भी हल कर देते हैं ये, ठीक। तो दूसरा था आपके पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी थी तो निकाल देते हैं इसकी भी हम वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है कितना, 21/29 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है कितना, 20/29, इसका भी स्क्वायर लगा दिए तो 21 का फिर वही 441 बटे यहाँ 841 माइनस इसका 400 और 29 का स्क्वायर फिर से 841, फिर से इसके हम क्या कर देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे तो 841 आ जाएगा, और ये 441 माइनस 400 जैसा कि लघुत्तम करते हैं। 441 में से 400 जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 41/841, ठीक है ना। 441 में से 400 गए तो केवल 41। इस तरीके से आपका ये दूसरे प्रश्न का भी आंसर आ गया, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 में आपको 2 प्रश्न पूछा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, वो आपने निकाला है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाला है 41/841, ठीक है। इस तरीके से आपका ये उदाहरण नंबर 3 भी पूरा हुआ। फिर आप इसको बढ़िया अच्छे ढंग से घर में प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे ज़रूर बनेगा। अभ्यास मनुष्य को योग्य बना देता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।